दोस्तों, क्या होगा अगर आप आज तक जो जिंदगी जीते आ रहे हैं उसका उल्टा हो जाए। यानी कि अगली सुबह जब आप उठे तो आप ही रहे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो कि आपका निचला भाग बदल जाए। तो इसी कल्पना पर आधारित है ये मूवी, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है जिन नाम की एक औरत से जो 39 साल की थी और अपने वैवाहिक संकट का सामना कर रही थी। दरअसल उसके पति ने किसी दूसरी औरत को चुना और बेरहमी से उसे छोड़ दिया। लेकिन सौभाग्य से उसके 2 प्यारे बच्चे हैं जो हमेशा उसे गले लगाने के लिए तैयार रहते। मगर उसका ये रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना वो चाहती थी। जिन स्वाभाविक रूप से अपनी सारी ऊर्जा अपने काम पर केंद्रित करती, लेकिन दुर्भाग्य से उसके कमजोर शख्सियत के कारण उसे हमेशा काम पर धमकाया जाता। और आज भी कंपनी में पहुंचने के तुरंत बाद उसके बॉस ने उसे साइट पर काम का निरीक्षण करने के लिए भेजा और उसे अपने सहकर्मी मर्लिन के साथ जाने के लिए मजबूर किया, जिसके साथ वो पहले रिश्ते में थी। दरअसल मर्लिन अब शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। जब वो साइट पर पहुंचती है तो उसकी खराब एड़ियाँ किचन में सनी हुई थी, जिस पर कर्मचारी उस पर हंसने लगे क्योंकि वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाजुक राजकुमारी हो। जब वो नलों का निरीक्षण करती है तो दरारों से निकलने वाला पानी एक फव्वारे की तरह उड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने निरीक्षण रिपोर्ट पर लिखा कि ये एक मामूली लीकेज है। मर्लिन जिनके इस कमजोर प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कार्यालय में वापस जाने के लिए जिनसे कहा, साथ में ये भी कि बाकी का काम वो अकेला ही संभाल लेगा। जिसके बाद जिनका पूर्व पति उसे कॉल पर बताता है कि कानून के अनुसार हम बारी बारी से दोनों बच्चों को बड़ा कर सकते हैं और मेरी नई पत्नी ने हाल ही में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है, तो मैं आज अपने बच्चों को स्कूल से लेने नहीं जा पाऊंगा। फिर फोन रखते ही गुस्से के कारण जिन लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि मर्लिन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस जगह की जमीन इतनी फिसलन भरी थी कि दोनों ही एक साथ कीचड़ में गिर जाते हैं। उस रात बिजली बहुत चमक रही थी और ये चमक संकेत दे रही थी कि तूफान आने वाला है। डरपोक जिन बिजली से इतनी भयभीत थी कि वो आधी रात तक सो नहीं पाती। फिर जब वो जाने के लिए उठती है तो बाथरूम में हल्का होने के लिए घबराहट से खड़ी हो गई। इस गड़बड़ पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। फिर अचानक से अपनी आंखें खोलकर उसने खुद से कहा, क्या मैंने अभी अभी खड़े होकर पेशाब किया? वो सोचती है कि बिस्तर पर जाने से पहले उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी, जिससे उसे ये भ्रम हुआ होगा। मगर इस विचार के बावजूद वो अपने ऊपरी हिस्से को छूती है तो सौभाग्य से सब कुछ ठीक था। लेकिन जब उसने पैरों से नीचे तक छुआ तो वो वहीं पर जम गई। उसने फिर से ध्यान से जांच की तो ये ऐसा सच था कि वास्तव में वो बदल गई है। जिन डरी हुई थी और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे उसके दोनों बच्चे जाग जाते हैं और अपनी माँ को गला लगाने के लिए आते हैं। लेकिन जिन चाहते हुए भी अपने बच्चों को उसके पास नहीं आने देती। बजाय आश्चर्य वाली बात यह थी कि उसकी आवाज़ इतनी गहरी हो गई थी कि जैसे वो कोई आदमी हो। इस फेरफार की वजह से जिनको झूठ बोलना पड़ा कि उसका गला खराब है और आराम करने के बाद वो बेहतर हो जाएगी। बाद में जिनको पता चला कि उसका अंडरवियर उसके बढ़े हुए अंग के कारण किसी भी काम का नहीं, इसलिए वो अपनी पूरी अलमारी तलाशती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि महिलाओं के अंडरवियर अब उसके लिए उपयुक्त नहीं है। फिर सौभाग्य से उसे किसी पुराने डिब्बी के नीचे उसके पूर्व पति का अंडरवियर मिला, जिससे जिनके जान में जान आई। लेकिन ये बदला हुआ अंग जिनको हर वक्त आदमी होने के दर्द का एहसास कराता रहता। जैसे कि सुबह साइकिल चलाते समय वो गलती से अपने मुख्य अंग को छू लेती थी, जो उसका अंतहीन दर्द है। और इसी वजह से वो काम पर जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे चिंता है कि काम के दौरान उसकी ये पोल खुल जाएगी। और ऐसा ना हो, इसकी चिंता और डर की वजह से उसने घर पर लंबे समय के बाद छुट्टी ले ली। अब जिन नीचे से पूरी तरह से एक आदमी थी तो उसका एक आदमी की तरह उड़ने का मन करता है, लेकिन वो बैठी रही थी क्योंकि वो अकेली इस समस्या से खुद को बचा नहीं सकती। आखिर में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त रेचल के पास जाती है। दरवाजे से अंदर जाती है वो सीधे रेचल से कहती है कि उसके शरीर पर एक नई चीज उग गई है। और इतना कहते ही जिन ने रेचल को दिखाने के लिए अपनी पैंट वही उतार दी। हालांकि रेचल सोचती है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है और जो वो दिखा रही है वो एक नकली खिलौना है। फिर रेचल ने उसे अपने हाथों से खींचा और उसे नीचे गिराने की कोशिश की। इससे जिनको बहुत दर्द हो रहा था और वो लगभग मर ही जाती। इस घटना के बाद रेचल को एहसास हो गया था कि जिन सच में बदल चुकी है। फिर दोनों छत पर जाती है जहां रेचल ने जिनके नए अंग की सावधानीपूर्वक जांच की और उसकी शैली पर चर्चा करने लगी। रेचल बड़ी उत्साह के साथ कहती है कि ये अब से एक अच्छी बात है क्योंकि अब तुम्हारे पास एक महिला का दिमाग है और एक पुरुष की कामुकता। तुम अब कई सारी चीजें कर सकती हो जो पहले नहीं कर सकती थी। यह एक आशीर्वाद है जो केवल चुने हुए व्यक्ति को ही मिलता है। लेकिन रेचल के इस पागलपन भरे विचार से जिन और भी परेशान थी और वो खुद को एक राक्षस समझने लगी। फिर अगली सुबह वो स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास चली गई जिसे वो अच्छी तरह से जानती थी। दरअसल वो डॉक्टर 50 साल का था और उसे बहुत सी चीज़ों का अनुभव था।
फिर जैसे ही जिन ने उसे दिखाने के लिए अपनी पैंट उतारी वो वैसे ही चुप होकर बाहर चला गया और सीधे पानी के फव्वारे के पास जाकर अपने चेहरे पर एक गिलास पानी छिड़ककर अपने आप से कहने लगा कि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि बेवकूफ़ बन जाऊँ। लेकिन ये कोई सपना भी नहीं है। तो डॉक्टर वापस आता है और जिनको आश्वस्त करता है कि वो घबराए नहीं। वो जिनको अन्य विशेषज्ञों के पास भेजने की योजना बनाता है जो सच में इस समस्या का समाधान कर सके। लेकिन जिन ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को इसके बारे में पता चले, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे प्रयोगशाला में एक विदेशी के रूप में स्थापित किया जाएगा और ऐसा ना हो इसलिए जिन ने उसे काटने के लिए खुद का ऑपरेशन करने देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी ये जोखिम बहुत बड़ा है। उनका कहना था ये प्रक्रिया बच्चे को जन्म देने से भी अधिक खतरनाक है और सर्जरी के दौरान जिनके खून बहने से उसकी मौत होने की भी संभावना है। और इसी घबराहट में डॉक्टर जिनको एक सलाह देते हैं कि तुम्हें अब इसे अपना पसंदीदा खिलौना मानकर उसके साथ शांति से रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अचानक से बढ़ गया था तो संभावना ये भी है कि एक दिन ये अचानक से गायब भी हो जाएगा। जिन डॉक्टर के इन निर्देशों का पालन करती है और अपने बड़े हुए उस चीज़ को अपने बचपन के खिलौने का नाम जिमी देती है। फिर घर आकर खुद को खुश करती है जिससे उसे एक आदमी होने का आनंद मिला। अब धीरे धीरे जिनको उसके शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा था और वो हमेशा सड़क से जाते वक्त सभी प्रकार की लड़कियों के पोस्टरों को देखने लगे जिससे जिमी को खुशी महसूस होती। और जब रेचल उसके घर आती है तो उसकी आंखें समय समय पर रेचल पर भी नजर डालने लगी। फिर जब दोनों सोफे पर बैठते हैं तो जिन कामुक भरी बातें करने लगे जिससे रेचल डरकर वहां से भाग गई। हालांकि रेचल को आदमी पसंद थे और उसे जिनके साथ समय बिताना भी पसंद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे ये भी पसंद आएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और जिनकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। वो कंपनी में आती है और सीधे पुरुषों के कमरे में घुसकर एक असली आदमी की तरह हल्का होने लगी। उसी रात ओवरटाइम करते समय उसकी मुलाकात उसी बिल्डिंग के एक सुरक्षा गार्ड महिला से हुई जो पुरुषों के कमरे में सुरक्षा की जांच करने आई थी। जैसे ही महिला सुरक्षा गार्ड ने जिनके जिमी को देखा तो वो बेहोश हो गई। फिर जागने के बाद जिन ने महिला सुरक्षा गार्ड को ईमानदारी से समझाते हुए कहा कि वो इस बात को गुप्त रखे और महिला सुरक्षा गार्ड ने भी अपनी चिंताओं का खुलासा किया। वो वास्तव में 30 साल से अकेली है और अब तक वो कभी किसी पुरुष के साथ नहीं सोई जिसका उसे हमेशा से अफसोस है। इस बातचीत से एक चिंगारी धीरे धीरे खिलने लगी और दोनों ही एक दूसरे को घूरती रही और आखिरकार जिन ने अपनी नई पहचान को अपनाते हुए उस महिला सुरक्षा गार्ड के साथ रात बिताकर सफलता हासिल की। इस हादसे के बाद जिनका आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था और वो काफी खुश रहने लगी। अब उसके लिए साइकिल चलाना भी बहुत आसान था। वो साइड पर भी हाई हील्स में आसानी से चलती और ग्राहकों से बात करते समय वो खुले व्यवहार करती। और अब जिन पहले की तरह डरपोक नहीं रही जिससे मर्लिन पूरी तरह प्रभावित था। यहाँ तक कि जिनके लिए और भी अच्छी बात यह है कि उसका पूर्व पति उसे फिर से पसंद करने लगा। और जब वे दोबारा मिलते हैं तो जिन ने अपने पूर्व पति से कुछ रोमांचक बदला लेने के बारे में सोचकर उसके ड्रिंक में परम सुख की दवा मिला दी। फिर जब उसका पूर्व पति उससे प्रभावित हुआ तो जिन अपने जिमी को बाहर निकालती है जिसे देखकर वो तुरंत बिस्तर पर बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो उसे एक अस्पष्ट दर्द महसूस हुआ जो असल में जिन ने उसे दिया था। जिसके बाद वो शारीरिक परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को अपनी मांसपेशियां भी दिखाती है, जिससे डॉक्टर को आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि जिनके शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के हार्मोन एक ही समय में बढ़ रहे हैं। एक दिन सभी साइट पर काम करने में व्यस्त थे कि तभी अचानक एक ट्रक ने पेड़ को टक्कर मारी और उस वक्त वो मर्लिन से टकराने ही वाला था कि तभी जिन ने वहां आकर मर्लिन को बचा लिया। उस पल ने दोनों के ही अंदर गर्मी पैदा की, लेकिन जिन उसके साथ और कोई जुड़ाव नहीं रखना चाहती क्योंकि मर्लिन एक शादीशुदा आदमी है। हालांकि जिन लगातार मजबूत होती जा रही थी लेकिन उसका दिल अभी भी थोड़ा कमजोर है। जिसके बाद क्रिसमस पर जिनको पता चला कि मर्लिन तलाकशुदा है तो मर्लिन के उसे डेट पर चलने के बारे में पूछने पर वो उसके साथ चली गई। वहाँ जिनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि जिनको मर्लिन पर क्रश है और दोनों ही तलाकशुदा थे, इसलिए बार में शराब पीना और बातचीत करना उनके लिए सामान्य था। मर्लिन की प्यार भरी बातों से जिन समझ जाती है कि मर्लिन भी उसे पसंद करता है, लेकिन वो नहीं जानती उसे क्या जवाब देना है क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति वास्तव में थोड़ी अजीब हो चुकी थी। जिसके बाद मर्लिन जिन को चुमने के लिए तैयार था, लेकिन जिन इतनी डरी हुई थी कि वो ये बहाना बनाकर भाग जाती है कि उसे थोड़ी त्वचा की एलर्जी है। फिर जब वे दोबारा मिलते हैं तो जिन कहती है उसे वन नाइट स्टैंड नहीं चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहती उनके बच्चों के बारे में कोई चर्चा हो। साथ ही जिनका कहना था कि मर्लिन आकर्षक है लेकिन वो मर्लिन को चुमने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब अपनी इस हालत से परेशान होकर जिन फिर से अपने स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास चली गई। वो चाहती थी कि डॉक्टर बैंकॉक के एक अस्पताल में सिफारिश करे जो लिंग परिवर्तन में काफ़ी मशहूर है, लेकिन डॉक्टर ने उससे कहा कि अगर वो फिर से औरत बनना चाहती है तो सर्जरी को ठीक से होने में कई साल लगेंगे और परिणाम सही होगा या नहीं ये भी दिक्कत वाली बात है।
अब जिन हताश महसूस करने लगी थी तो डॉक्टर और रेचल ने उससे कहा कि यदि तुम वास्तव में मर्लिन को पसंद करती हो तो तुम्हें अपने वर्तमान पहचान को नज़रअंदाज करना चाहिए और मर्लिन से अपने प्यार का इजहार करने की पहल करनी चाहिए। तुम चाहे आदमी हो या औरत, लिंग तुम्हारी प्यार की घटना को नहीं रोक सकता। इस प्रोत्साहन को सुनकर जिन बहादुरी से मर्लिन के पास जाती है और वो अपने शरीर के रहस्य को मर्लिन के सामने कबूल करने के लिए तैयार थी। जिन मर्लिन को दिखा ही रही थी कि तभी अचानक से गड़गड़ाहट होने लगी और उसी रात के मौसम की तरह तेज आंधी चलने लगी और देखते ही देखते अचानक से उस तूफान में जिनका जिमी गायब हो गया। अब जिमी का अनुभव और एहसास खत्म हो चुका था तो वो उत्साहित होकर मर्लिन की ओर दौड़ती है। हालांकि जिन पहले की तरह एक औरत बन गई थी लेकिन वो अब वैसी कायर जिन नहीं रही। अपने महिला शरीर में वापस आकर जिन ने मर्लिन के साथ एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। लेकिन ये सब ज़्यादा समय तक नहीं रहा क्योंकि एक वक्त उसने महिला सुरक्षा गार्ड के साथ मधुर समय बिताकर जो मेहनत करी थी उस मेहनत का फल अपनी गोद में लिए वो महिला सुरक्षा गार्ड अचानक से जिनसे मिलने आती है और इसी सीन पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।